ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री लक्ष्मी रमणा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वते। हर हर महादेव। एक समय की बात है। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे पुत्र, आप सारे संसार के रचयिता हो, संसार के पालनहार हो। आज आप कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसको करने से सभी स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए, अर्थात हर मास की पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, इस धरती पर एक राजा रहा करता था जिसका नाम चंद्रहास था, जो कि अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी में रहता था। वहां पर एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था और उसकी पत्नी बहुत सुशील एवं रूपवती थी। वह दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी व हमेशा परेशान रहा करते थे। एक समय की बात है, एक भिक्षुक बाबा उस नगरी में आया। वह भिक्षुक बाबा उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सबके घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। यह सब देखकर धनेश्वर की पत्नी बहुत दुखी होती कि ये भिक्षुक बाबा सबके घर से भिक्षा लेकर भोजन करता है, परंतु हमारे घर से अन्न का एक दाना तक भी नहीं मांगता। इसकी क्या वजह है? यही सोचकर वह परेशान रहने लगी। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह वह भिक्षुक बाबा किसी के घर पर प्रेम पूर्वक खाना खा रहा था। तब धनेश्वर ने उनको वहां पर देख लिया। धनेश्वर भिक्षुक बाबा से बोला, बाबा, आप सबके घरों से तो भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? आप मुझे बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिस वजह से आप मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते? भिक्षुक बाबा ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा मांगने से पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सब बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर भिक्षुक बाबा के पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र रत्न प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही अपनी कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। आप समर्थवान हैं। यह सुनकर भिक्षुक बाबा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम माँ चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सब बात बताकर धनेश्वर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। माँ चंडी ने 16वें दिन धनेश्वर को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तेरा वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह
दीर्घायु होगा। उसकी मृत्यु अल्पायु में नहीं होगी। प्रातःकाल होने पर धनेश्वर तुम्हें इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और घर जाकर अपनी पत्नी को खिलाना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिवजी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शिवजी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब धनेश्वर प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल वहां पर देखा। धनेश्वर ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। माँ चंडी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक पढ़ने लगा। माँ भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। माँ चंडी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में ऐसे विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी जी में जाकर विद्या अध्ययन करें। इसीलिए इसके साथ में तुम भी चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लेकर आ जाना। सब प्रबंध करने के बाद उसके माता पिता ने काशी जी अध्ययन जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती माँ दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। हर मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा का व्रत, पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद मामा और भांजा किसी मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहां उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो विवाह के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से सलाह करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही विवाह करवा दूं और बाद में विवाह के बाकी अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता
देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे हम अपने पुत्र के विवाह का कार्य पूर्ण रूप से कर सकें। तब देवीदास का मामा कहने लगा कि जो कुछ भी आपको कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब आप हमें दे दें तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपना भांजे को वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ वह सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। अपनी पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया। तभी उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने उससे पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब देवीदास ने सारी बात बता दी जो वर के पिता व उसके मामा के बीच में हुई थी। वह सब उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने ही मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी कदापि नहीं रहूंगी। तब देवीदास कहने लगा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपका क्या होगा। आप इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली थी। बोले कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और मेरे साथ भोजन करिए। आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि को वे सोते रहे। प्रातः काल होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से चढ़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और इसे मेरे संकेत समझकर स्थिर चित हो जाना। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य ही आपके पास वापस आऊंगा, अन्यथा समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वह ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब बातें बताएं कि मैंने क्या कहा था। कन्या के पिता ने उसकी कथन अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी जी चला गया अध्ययन करने के लिए। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया, परंतु पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रहा था। इसके बाद मध्याह्न काल के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी भी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले
32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया है। माता पार्वती जी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने इसको प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी, कब उनका स्वामी आएगा जो उनको अपने घर लेकर जाएगा। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया हुआ देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले आया। बाद में उनका खूब आदर सत्कार किया। बहुत सारे धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। हर मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा का व्रत, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ किया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख को नहीं भोगती और सदैव ही सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।